तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ गुटरगु नाम के लव स्टोरी बेस्ड वेब सीरीज के एपिसोड 1 को, जो कि अमेजॉन मिनी टीवी पर रिलीज की गई है। तो ये कहानी है भोपाल शहर की, जहाँ पर हम एक ट्यूशन टीचर को बच्चों को पढ़ाते हुए देख पाते हैं। बट ये टीचर इतनी तेज तेज बोल रहा था कि किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, और कोई भी स्टूडेंट सर से ये भी नहीं कह रहा था कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। बट इसी क्लास में बैठा हुआ एक लड़का जिसका नाम था अनुज, वो अपना हिम्मत दिखाते हुए सर से कहता है कि सर मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, और आप इतनी तेज तेज बोल रहे हो जिस वजह से हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और तभी क्लास में बैठी हुई एक लड़की रितु अनुज के इस हिम्मत को देखकर इम्प्रेस हो जाती है। देन क्लास के बाद अनुज कूलर में पानी पीने के लिए जाता है, बट कूलर में कोई भी ग्लास वगैरह नहीं था जिससे कि वो पानी पी पाता, तो वो अपने हाथों से ही पानी पीने लगता है। तभी वहाँ पर अचानक से रितु आ जाती है और अनुज रितु को देखकर शर्मा जाता है। तब वहाँ पर रितु अनुज से कहती है कि यू हैव गॉट बॉल्स, बट अनुज को इस लाइन का मतलब नहीं पता था। तब अनुज रितु से कहता है कि कौन सा बॉल्स, क्या बॉल्स। खैर इसके बाद रितु अपना इंट्रोडक्शन देती है। वो बताती है कि उसका नाम रितु है और वो रिसेंटली गुड़गांव से अपने फैमिली के साथ भोपाल में शिफ्ट हुई है। इसके बाद रितु अनुज से पूछती है कि वो कौन से स्कूल में पढ़ता है। तो यहाँ पर अनुज बताता है कि वो तो भोपाल में पास ही में एक बॉयज स्कूल में पढ़ता है। जिसके बाद रितु अनुज से कहती है कि तुमने अच्छा किया कि तुमने सर को बताया कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि सच में क्लास में किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट तुम अकेले थे जिसने हिम्मत दिखाई और सर को ये बोल पाया। और ये तारीफ सुनकर अनुज खुश हो जाता है। बट तभी अनुज के दो फ्रेंड्स जिनका नाम था आदि और उमेर, वो अनुज को घर जाने के लिए बुलाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है रितु के मॉम पे, जहाँ पर रितु की मॉम रितु से कहती है कि भोपाल के बॉयज स्कूल के लड़के इतने बदनाम हैं कि उस स्कूल में कोई भी फीमेल टीचर जॉब करना नहीं चाहती। खैर इसके बाद रात को हम अनुज के फ्रेंड उमेर को देख पाते हैं, जो कि अनुज से कह रहा था कि अगर रितु को पता होता कि हमारे स्कूल के लड़के कितने बदनाम हैं, तो वो कभी भी अनुज से बातें नहीं करती, क्योंकि अनुज भी तो उसी बदनाम स्कूल में पढ़ता है ना। और यहाँ पर अनुज अग्री करते हुए कहता है कि हाँ यार, शायद रितु भी मुझे भूल जाएगी और मुझे भाव नहीं देगी। देन अनुज यहाँ पर बताता है कि रितु ने मुझसे कहा था यू हैव गॉट बॉल्स, बट मुझे इसका मतलब नहीं पता। बट यहाँ पर अनुज का दूसरा फ्रेंड जिसका नाम था आदि, वो अनुज से कहता है कि यू हैव गॉट बॉल्स का मतलब है कि तुम्हारे अंदर हिम्मत है। और ये बात सुनकर तो अनुज और भी खुश हो जाता है कि रितु ने उसके तारीफ में ये कहा था। खैर इसके बाद हम रितु को देख पाते हैं, जो कि अपने गुड़गांव वाले फ्रेंड्स के साथ वीडियो कॉल पर बातें कर रही थी, जहाँ पर रितु के दोस्त रितु से पूछते हैं कि क्या भोपाल में तुम्हारे स्कूल में कोई हैंडसम लड़का नहीं है। तो यहाँ पर रितु कहती है कि नहीं, भोपाली लड़के मुझे पसंद नहीं आने वाले। देन दूसरे दिन हम अनुज को देख पाते हैं, जो कि ट्यूशन जाते हुए रास्ते में एक कुत्ते के साथ खेल रहा था। तभी वहाँ पर रितु आती है और अपने फोन से अनुज की फोटो क्लिक करती है, और अनुज देखता है कि वो फोटो काफी अच्छी आई है, जिस पर रितु बताती है कि उसकी हॉबी है फोटोग्राफी, इस वजह से वो काफी अच्छे फोटोज क्लिक कर पाती है। देन इसके बाद रितु अनुज से उसका फोन नंबर मांगती है ताकि रितु अनुज को उसका फोटो सेंड कर पाए, और यहाँ पर अनुज शर्माते हुए अपना फोन नंबर रितु को दे देता है। जिसके बाद रितु अनुज को हाय मैसेज करती है और उसका फोटो सेंड करती है। और इसके बाद अनुज रितु के फोन नंबर को अपने फोन में रितु के नाम से सेव नहीं करता, बल्कि किसी अमित भैया के नाम से रितु के नंबर को सेव कर लेता है। और ये तो शायद हर किसी ने किया है, मतलब अपनी गर्लफ्रेंड का नंबर या फिर किसी लड़की का नंबर अपने फोन में किसी दूसरे के नाम से सेव करना, किया है ना तुमने। खैर इसके बाद हम एक्चुअल अमित भैया को देख पाते हैं, जो कि शायद से अनुज के पड़ोस में रहने वाला कोई लड़का होगा जिसे कि अमित भैया कहता था। तो यहाँ पर अमित भैया क्रिकेट खेल रहे थे और काफी बुरा क्रिकेट खेल रहे थे। खैर यहाँ पर अनुज अमित भैया से मिलने के लिए आता है, और यहाँ पर अमित भैया अनुज को प्यार से वर्जिन कहकर बुलाते हैं, प्यार से। और यहाँ पर अनुज अमित भैया से मिलने के लिए आया था ताकि वो अमित भैया से लड़की पटाने के लिए कुछ टिप्स वगैरह मांग पाए। मतलब ऑब्वियसली यहाँ पर अनुज रितु को पटाने के लिए कुछ टिप्स वगैरह मांगने के लिए अमित भैया के पास आया था। जिसके बाद अमित भैया अनुज को कुछ टिप्स देते हैं। अमित भैया कहते हैं कि अनुज को ये गोल गले वाली टी शर्ट पहनना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि लड़कियां गोल गले की टी शर्ट पहनने वालों को बच्चा समझती हैं। तो अनुज यहाँ पर शर्ट पहन लेता है। देन टिप नंबर 2 कि अगर रितु अनुज में इंटरेस्टेड है तो रितु अनुज से बातें करते हुए अपने बाल खोल लेगी, बट ऐसा नहीं होता। देन टिप नंबर 3 कि अगर रितु अनुज में इंटरेस्टेड हुई तो रितु अनुज को पीछे मुड़कर देखेगी, बट ऐसा भी नहीं हो पाता। रितु अनुज को पीछे मुड़कर नहीं देखती। देन टिप नंबर 4 अमित भैया अनुज को इंस्टाग्राम में अपना एक फोटो अपलोड करने के लिए कहते हैं, और अगर रितु अनुज में इंटरेस्टेड हुई तो इंस्टा में सबसे पहले रितु अनुज के फोटो को लाइक करेगी, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा भी नहीं हो पाता। देन टिप नंबर 5 कि रितु जो भी खाएगी उसे वो अनुज के साथ शेयर करेगी,
बट ये भी नहीं हो पाता। जिसके बाद अनुज अमित भैया को कॉल करके कहता है कि आपने जो जो चीजें कही थी वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो यहाँ पर अमित भैया कहते हैं कि फिर तो तू मान ले कि लड़की तुझ में इंटरेस्टेड नहीं है और तू उसे भूल जा और आगे बढ़ जा। और इस बात से अनुज थोड़ा सा उदास हो जाता है। देन दूसरे दिन ट्यूशन में ऋतु कूलर में पानी पीने के लिए आती है, बट वहाँ पर पानी पीने के लिए कोई भी ग्लास वगैरह रखा नहीं था। तो उसी वक्त वहाँ पर अनुज आता है और अपने बॉटल के ढक्कन को ऋतु को देता है ताकि वो उससे पानी पी पाए। तो यहाँ पर ऋतु उस ढक्कन से पानी पी लेती है। जिसके बाद अनुज ऋतु को बताता है कि उस दिन जो तुमने मेरी फोटो खींची थी उस फोटो को मैंने इंस्टा में अपलोड की और मुझे बहुत सारे लाइक्स मिल गए। तो ऋतु इस बात पे पूछती है कि तुम्हारा इंस्टा आईडी भी है। इसका मतलब ऋतु को पता ही नहीं था कि अनुज का इंस्टा आईडी भी है। जिसके बाद अनुज अपना इंस्टा आईडी ऋतु को बताता है जो कि था विशमास्टर 007। देन इसके बाद ऋतु अनुज से कहती है कि मेरी भी एक विश है, क्या तुम वो पूरी करोगे? तो यहाँ पर अनुज कहता है कि हाँ मैं पूरी करूंगा। जिसके बाद ऋतु कहती है कि मुझे भोपाल डायरीज के नाम से एक इंस्टा थ्रेड बनाना है, जिस वजह से मुझे भोपाल के बहुत सारे लोकेशंस के फोटोज वगैरह चाहिए, तो क्या तुम मेरा इसमें साथ दोगे? तो यहाँ पर अनुज कहता है कि हाँ मैं साथ दूंगा। तो इसके बाद वो लोग प्लान करते हैं कि वो संडे एक जगह पर मिलेंगे जहाँ पर वो भोपाल के बहुत सारे जगह के फोटोज वगैरह क्लिक करेंगे। और यहाँ पर बातें करते हुए ऋतु अपने बालों को खोल लेती है। इसका मतलब अमित भैया की एक बात तो यहाँ पर सच हो ही जाती है। और अब अनुज ऋतु के इतने करीब आ गया था जिस वजह से अनुज काफी खुश होता है। देन संडे का दिन आता है और अनुज अपने मॉम से कहता है कि आज रात मेरे लिए खाना मत बनाना क्योंकि ट्यूशन में किसी दोस्त का बर्थडे है तो मैं वहां पर खा के आऊंगा। और ऑब्वियसली आज संडे है और वो ऋतु से मिलने के लिए जाने वाला है। तो यहाँ पर अनुज बहाने मार रहा था। देन तभी यहाँ पर अनुज की पड़ोस वाली एक आंटी अनुज के घर में आती है और अनुज से पूछती है कि पढ़ाई वगैरह कैसी चल रही है। तो अनुज कहता है कि हाँ सब कुछ सही चल रहा है। जिसके बाद ये पड़ोस वाली आंटी अनुज की मॉम से कहती है कि आपका बेटा कितना अच्छा है, वरना तो आजकल के लड़के सिर्फ लड़कियों के चक्कर में पड़े रहते हैं। और ये बात सुनने के बाद अनुज के कान खड़े हो जाते हैं क्योंकि वो भी तो अब ऋतु के चक्कर में पड़ चुका है ना। तभी यहाँ पर अनुज के पापा ये कहते हैं कि अनुज बहुत अच्छा है और अनुज कभी भी ऐसे लड़कियों के चक्कर में नहीं पड़ेगा और ऐसी गलत हरकतें नहीं करेगा। और ये बात अनुज के दिल पे लग जाती है। तो यहाँ पर अनुज सोचता है कि अगर वो ऋतु से मिलने के लिए गया और किसी ने उसे ऋतु के साथ देख लिया तो बहुत बातें बनेंगी और अनुज के पापा को बहुत बुरा फील होगा। इसी वजह से अनुज डिसाइड करता है कि वो ऋतु से मिलने के लिए नहीं जाएगा और वो ऋतु को मैसेज करके बताता है कि मुझे कुछ काम आ गया है, इस वजह से मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आ सकता। और देन हम यहाँ पर ऋतु को देख पाते हैं जो कि उस लोकेशन पर पहुंच चुकी थी जहाँ पर वो अनुज से मिलने वाले थी। और उसी वक्त यहाँ पर ऋतु को अनुज का मैसेज मिलता है कि वो अभी नहीं आ सकता, उसे कुछ काम आ गया है। और ऑब्वियसली ये देखकर ऋतु को काफी गुस्सा आता है। फिर दूसरे दिन ट्यूशन में अनुज ऋतु के पास आकर उसे सॉरी कहता है क्योंकि वो संडे के दिन ऋतु से नहीं मिल पाया था क्योंकि उसे कुछ काम आ गया था। बट यहाँ पर ऋतु अभी भी बहुत नाराज थी और वो कुछ भी मानने को तैयार नहीं थी। और अब अनुज को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तो इस वजह से वो फिर से अमित भैया के पास जाता है जहाँ पर अमित भैया अनुज को एक और तरीका बताते हैं। यहाँ पर अमित भैया अनुज को एक लव लेटर प्रिंट करके देते हैं और अनुज से कहते हैं कि तू जा और इस लेटर को ऋतु को देकर आ, और अगर ऋतु तुझ में जरा से भी इंटरेस्टेड हुई तो ये लेटर पढ़ने के बाद वो जरूर से पढ़ जाएगी। तो दूसरे दिन जब अनुज ट्यूशन जाता है और जब ट्यूशन में जब एक टिफिन ब्रेक होता है, जब सभी स्टूडेंट क्लास से बाहर चले जाते हैं, तब अनुज चुपके से ऋतु के बैग में रखे हुए एक बायो बुक के अंदर उसी लव लेटर को छुपा देता है। देन उसके बाद जब ऋतु क्लास में वापस आती है तब ऋतु की फ्रेंड ऋतु से उसी बायो बुक को मांगती है और कहती है कि मुझे प्लीज वो बायो बुक एक दिन के लिए दे दे, मुझे उस बुक की जरूरत है। तो यहाँ पर ऋतु उसी बायो बुक को जिसके अंदर अनुज ने अपना लेटर छिपाया हुआ था, उसी बुक को ऋतु अपने दोस्त को दे देती है। जिसके बाद अनुज ये देखकर काफी डर जाता है कि अब क्या होगा। तो यहाँ पर जब ट्यूशन की छुट्टी हो जाती है तब अनुज ऋतु को रोकता है और ऋतु से उस बायो बुक को मांगता है और कहता है कि मेरे एक कजन को तुम्हारी वो बायो बुक चाहिए ताकि वो तुम्हारे बायो बुक से कुछ नोट्स वगैरह ले पाए। बट उस बुक को तो पहले ही ऋतु के फ्रेंड ने ले लिया था। तो यहाँ पर ऋतु अपने फ्रेंड से कहती है कि उस बायो बुक को अनुज को दे देने के लिए क्योंकि अनुज को उस बुक की ज्यादा जरूरत है। तब ऋतु की फ्रेंड उस बायो बुक को निकाल कर अनुज को दे रही होती है, बट तभी उस बायो बुक के अंदर रखा हुआ लेटर नीचे गिर जाता है और ऋतु की फ्रेंड उस लेटर को उठाकर पढ़ने लग जाती है जिसमें कि लिखा था कि अनुज ऋतु को पसंद करता है और वगैरह वगैरह। और ये पढ़कर ऋतु की फ्रेंड कहती है कि चलो हम इस लेटर को सर को देकर आते हैं और अनुज को डांट सुनवाते हैं। बट यहाँ पर ऋतु कहती है कि ये पर्सनल मैटर है तो टीचर के पास क्यों जाना, मैं अनुज से बात करके निपटा लूंगी
तुम घर जाओ। मतलब ऋतु यहाँ पर अपने दोस्त को भी जाने के लिए कह देती है, जिसके बाद ऋतु अनुज से अकेले में बात करती है और कहती है कि क्या ये सच है, क्या तुम मुझे सच में पसंद करते हो। तो यहाँ पर अनुज कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ। इसके बाद अनुज ऋतु को बताता है कि वो ऋतु से मिलने के लिए डरता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर किसी ने भी अनुज को ऋतु के साथ देख लिया तो फिर बहुत बातें बनेंगी और लोग बहुत कुछ बातें बनाएंगे। और यहाँ पर ऋतु कहती है कि तुम मुझे पसंद भी करते हो, मुझसे मिलने के लिए भी डरते हो, तो ये रिलेशनशिप को तुम कैसे संभालोगे। तो यहाँ पर अनुज कहता है कि फर्स्ट टाइम है, सब सीख लूंगा और सब संभाल लूंगा। देन ऋतु कहती है कि ठीक है, मैं इस रिलेशनशिप के बारे में सोचूंगी कि आगे क्या करना है। देन ऋतु यहाँ से स्माइल करते हुए चली जाती है और हम क्लियरली समझ पाते हैं कि लड़की हंसी तो फंसी। मतलब ऑब्वियसली ऋतु को भी अनुज पसंद आ गया है और अब शायद इनकी प्यार की गाड़ी आगे बढ़ने वाली है। तो इसी तरीके से एपिसोड 1 यहीं पर खत्म होता है। तो कैसे लगे आपको ये वीडियो कमेंट्स में बताना, और अगर एपिसोड 2 चाहिए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा अगले एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।